मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार सुबह एटा के मलावन में जवाहर तापीय परियोजना पहुंचे। उन्होंने इस परियोजना का निरीक्षण किया, जिसके बाद विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम योगी ने कहा कि अमृत महोत्सव के हम साक्षी बन रहे हैं। ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। विकास को नई गति मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से विषम परिस्थितियों में ये कार्य संभव हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार एटा आया हूं। एटा की जनता का चुनाव जिताने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। बहराइच जिले के दरगाह थाना क्षेत्र में घर में सो रहे एक वकील की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। एसपी केशव चौधरी ने भी घटनास्थल का हाल देखा और वारदात का खुलासा करने के लिए 2 पुलिस टीमें लगाईं। की जानकारी के मुताबिक वकील अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ घर पर रहते हैं। प्रयागराज में एलाइजा जांच के आधार पर डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 429 है, लेकिन इस बार डेंगू के संदिग्ध मामलों की बाढ़ सी आ गई है। जिले में 7 ब्लड बैंक है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 700 यूनिट तक प्लेटलेट्स उपलब्ध रहती हैं। जिले में डेंगू के बढ़ते मामलों के बावजूद सरकारी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पा रही। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बेली अस्पताल में जाकर सेपरेटर मशीन लगाने के निर्देश दिए, लेकिन अस्पताल को अभी तक मशीनें नहीं मिल सकी। डेंगू के मरीज के तीमारदारों की प्लेटलेट्स के लिए दर दर भटकना पड़ रहा। अलीगढ़ जिले की जर्जर सड़कें सीएम योगी आदित्यनाथ की नजरों से बच ना सकी। उन्होंने नाराजगी जताते हुए अफसरों से जवाब मांगा। बोले, सड़कें इतनी खराब क्यों हैं? पीडब्ल्यूडी के अफसरों को सड़कें सही कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए। पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों को भी तत्काल दोबारा निर्माण कराया जाए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा के पीईटी की पहली पाली पूरी हो गई। इसके लिए रविवार को सुबह ही अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पहुंचे। लखनऊ के चिनहट के मल्लहौर इलाके स्थित न्यू विजडम प्रोग्रेसिव कॉलेज से पुलिस ने एक सॉल्वर को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ की जा रही। सॉल्वर का नाम मदन मोहन है। वाराणसी में भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह के हत्यारों से तड़के पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गोली लगी। दोनों को घायल अवस्था में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि जिला के सिगरा थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर कॉलोनी में बीते बुधवार की रात भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक शख्स ने अपनी मासूम बेटी को पटक कर जान से मारने का मामला सामने आया। दरअसल युवक और उसकी पत्नी का किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद युवक पत्नी को पीटने लगा। मां की पिटाई देखकर मासूम रोने लगी। बच्ची को रोते देख युवक ने आपा खो दिया और चबूतरे पर 3 बार पटक कर मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की विडेंसर पैराडाइज सोसाइटी में रहने वाले एक व्यक्ति से वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने उसका नाम और फ्लैट नंबर पूछ लिया। इससे नाराज व्यक्ति ने गार्ड के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में गार्ड ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। प्रयागराज गुलाबबाड़ी खुलदाबाद में रहने वाले हाजी इंतखाब अहमद ने अपने दोनों बेटे एहतेशाम राशिद और रिजवान राशिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस को बताया कि 14 अक्टूबर की रात में दोनों बेटे उनके कमरे में घुस आए, उनका गला दबाकर मारने की कोशिश की। हाजी इंतखाब अहमद ने जब शोर मचाया तो उनका तीसरा बेटा इरफान बीच बचाव में पहुंच गया। दोनों बेटे इरफान को भी मारने लगे, जिससे वह बेहोश हो गया। पुलिस लाइन में निर्माणाधीन इमारत से एक महिला अचानक गिर गई। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक महिला विवेक नगर की रहने वाली है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।